हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफ्यूल एक्सप्लोजन पर। हमारा जो लेजिस्लेचर का टॉपिक चल रहा था वो कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया, बट आज फाइनली हम उसको फिनिश करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था ऑफलाइन में कि मैम, अगर प्रेसिडेंट अपना रिजाइन करना चाहे तो वो अपना साइन किया हुआ लेटर किसे देगा। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अगर रिजाइन करना चाहेगा तो वो अपना साइन किया हुआ लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देगा। सिमिलर, अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट अपना साइन किया हुआ लेटर प्रेसिडेंट को देता है। आगे समझ। वैसे ही अगर स्पीकर रिजाइन करना चाहे तो स्पीकर अपना साइन किया हुआ लेटर डेप्यूटी स्पीकर को देगा, और डेप्यूटी स्पीकर अगर रिजाइन करना चाहेगा तो वो अपना साइन किया हुआ लेटर किसको देगा? स्पीकर को। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे। हमने क्या क्या देख लिया था इसमें। हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर चल रहा था उसमें गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तीनों क्या थे? स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट थे, और हमने इसको डीपली भी अच्छे से समझ लिया था। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके होने और ना होने के लिए भी अलग अलग तर्क दिए गए हैं। इसके होने यानी कि इसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं, और इसके ना होने यानी कि इसके विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? किसी भी स्टेट का अपर हाउस होता है, और अगर अपर हाउस है तो क्या होगा? यहाँ पे ऐसे लोग भी जाएंगे जो क्या है, किसी विशेष सब्जेक्ट में पारंगत हैं या फिर किसी विशेष सब्जेक्ट में स्पेशल नॉलेज रखते हैं। अगर ऐसे लोग सरकार में जाएंगे तो वो पॉलिसीज बनाने में क्या करेंगे? अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करता है? कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली को मनमानी करने से रोकता भी है। तो इसके पक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि इसमें ऐसे लोग भी जा पाते हैं जो क्या है, किसी विशेष सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हैं, आर्ट्स फील्ड से या फिर वैज्ञानिक फील्ड से। लेकिन क्या है, अगर वो चुनाव लड़े तो क्या है, हो सकता है शायद वो ना जीत पाए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि उनका जनता से उतना इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन वो क्या है, विशेष सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हैं, और ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसे लोगों को क्या करता है? सरकार में जाने का मौका देता है, पहला पक्ष। और दूसरा पक्ष ये भी कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी मैटर पे जल्दबाजी नहीं कर सकती है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी? लेजिस्लेटिव असेंबली पर नजर रखती है। कोई भी मैटर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली पास करा रही है तो वो कहाँ जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर उस स्टेट में क्या है, आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा? अगर उसे कोई कमी नजर आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो वो क्या, इसको सजेशन दे सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो इस तरीके से क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मैटर्स हैं उन पर क्या कर सकती है? नजर रख सकती है। तो ये क्या थे? इसके पक्ष में तर्क थे। अब हम सेकंड देखते हैं इसके विपक्ष में तर्क को। अब विपक्ष में ये कहा जा सकता है कि अब देखिए, कोई भी बिल पहले एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वो गवर्नर के पास जाएगा, तो ऐसे क्या है, एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी और देरी हो सकती है किसी भी विधि को बनने में। तो ये इसके एक ड्रॉबैक कहा जाता है। सेकंड क्या है, अगर एक हाउस रहेगा तो खर्चा भी कम रहेगा। अगर दोनों हाउस रहेंगे तो उसके मेंबर्स को भी तो क्या पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, बजट पर भार बढ़ेगा। तो ये दूसरा इसका ड्रॉबैक कहा जाता है। अब तीसरा ड्रॉबैक ये कहा जाता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें वो लोग भी जा सकते हैं
जो जनता के बीच में से नहीं आए, मतलब जनता ने उन्हें नहीं चुना, क्योंकि उनको तो डायरेक्ट सीधा लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया गया, ठीक है, किसी स्पेशल फील्ड की वजह से, लेकिन जनता ने उन्हें नहीं भेजा। तो हो सकता है जनता उन्हें पसंद ही ना करती हो, लेकिन वो आदमी भी चला गया। तो इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक के तौर पे भी देखा जाता है। तो हमने इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही जो तर्क थे वो हमने इसके देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेजिस्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जिनके आंसर आप दीजिएगा, तब समझ आएगा कि कितना आपको लेजिस्लेचर वाला जो चैप्टर है वो आपको समझ आया। और क्वेश्चंस हो सकता है शायद ज्यादा हो जाए, तो 2 या 3 पार्ट्स में आपके लिए मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाने की। तो आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।